नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जिस सेटअप की बात कर रहे हैं, वो आपके पैसे को डबल करने की ताकत रखता है। टाइम इन्वेस्टमेंट उसमें 1 से 1.5 साल हो सकता है लग जाए, लेकिन इसमें आपका कैपिटल 100% डबल हो जाएगा। ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, लेकिन इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आते हैं, जब भी ये इन्वेस्टमेंट के सिग्नल देता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। और जो हमको इन्वेस्टमेंट का सिग्नल मिला है, वो एक टॉप क्लास की कंपनी मिला है, अपनी इंडस्ट्री का लीडर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ। ये एशियन पेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और जो हमने ये मूविंग एवरेज लगा रखी है, दो एक है 200 डे की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई है। ये 200 वाली और 20 दोनों ही पास पास हैं। करेक्शन टाइम देखा जाए तो 2021 से इसने चालू किया है एशियन पेंट ने करेक्शन, और आज 2024 आधा खत्म होने वाला है। लगभग 2.5-3 साल का समय बिता दिया, और ऊपर की 3500 रेंज और नीचे की 2500 के रेंज, इसी के बीच में ट्रैवल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्राइस इसका नहीं टूटा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अपनी इंडस्ट्री का लीडर है, तो इसने रिटर्न भी बहुत शानदार दिए हैं। देखो, जहाँ से भी इसने, जब से स्टॉक मार्केट में आया है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बहुत ही गजब का रिटर्न देने वाला, वेल्थ क्रिएट करने वाला स्टॉक है। और इस तरह के स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड होती है। दूसरी चीज़, आपको रिटर्न जो मिलते हैं वो कंसिस्टेंट मिलते हैं। डिविडेंड भी पे करने वाली कंपनी है, साथ ही साथ कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, तो आपके स्टॉक में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। अभी जिस प्राइस पर हमको मिल रहा है, यहाँ से स्टॉक 2 गुना होने की क्षमता रखता है। अभी 28-2900 की रेंज में है। ये अगर हम देखें तो 20 मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम की है, इसके ऊपर धीरे धीरे क्लोज होना शुरू होगा। ये 200 मूविंग एवरेज पर आया, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं करा, उसके ऊपर ही चला गया है। तो हमारा जो एसएल हो सकता है, वो 2800 के नीचे अगर क्लोजिंग देने लगे तो एसएल हो सकता है। एंट्रीज के बीच में हम 2800 से 2900 के बीच में कहीं भी बना सकते हैं। अगर मौका मिलता है तो ये 2800 से 2900 के बीच में एंट्री है। एसएल हमारा 100 रुपये का हुआ, लेकिन जो टारगेट है वो 1:10 के हैं। 100 रुपये के लॉस में हम इसमें 1000 रुपये का देख रहे हैं। जो अभी 2800 का है, ये 3800 तक होने की क्षमता रखता है। इसी तरह की कुछ इसी तरह का सेटअप दूसरे स्टॉक में इसी ग्रुप की बनी हुई है, जैसे बर्जर पेंट में। ये भी वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दोनों ही मूविंग एवरेज एक साथ हैं। नीचे इसके सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ही जाएगा ये। इसने भी करेक्शन 2021 के आसपास चालू की, और आज 2.5-3 साल हो गए हैं ये ऊपर की 700 रेंज और नीचे की 450 की रेंज के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पर अगर 500 के आसपास हमारी एंट्री बन रही है, 500-550 के आसपास एंट्री बन रही है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा क्लोज होने दें। जो रेड कलर की लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज, ये अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह में ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे हो और इसके ऊपर से स्टॉक क्लोजिंग करना चालू करे, तब इसमें बाय का सिग्नल बनता है, तब आप इसमें एंट्री करिएगा। और एसएल जो होगा वो इस लाइन के नीचे होगा। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एसएल जो ये वाइट कलर की लाइन है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है डेली बेसिस पे, तो आप निकल सकते हैं। टारगेट अगेन ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। अभी 500 का है, यहाँ को क्रॉस करेगा, थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए फिर से यहाँ थोड़ा करेक्शन कर सकता है। यहाँ से 1000 रुपये की ये रैली करेगा। यहाँ पर दोनों ही स्टॉक इंडस्ट्री के लीडर हैं। अगर हम देखें मार्केट शेयर की बात करें, तो ये जो एशियन पेंट है, लगभग 60% का मार्केट शेयर इसके पास है। और दूसरे नंबर पर बर्जर पेंट है, जो 18% के मार्केट शेयर के पास है। कंजम्पशन बेस्ड थियरी है, क्योंकि पेंट नए घर में भी होते हैं, पुराने घर में भी रिकरिंग पेंट होते रहते हैं, जो कि रिकरिंग डिमांड को जनरेट करती हैं। इसके फंडामेंटल को भी देखें तो दोनों की पी लगभग आसपास ही, 50 के पी पे एशियन पेंट है और 50 के पी पर ही बर्जर पेंट मिल रहा है। लेकिन एशियन पेंट इंडस्ट्री का लीडर है, तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 37% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% के आसपास है। वहीं बर्जर पेंट की अगर हम देखें, तो बर्जर पेंट में हमको रिटर्न ऑन कैपिटल थोड़ा कम है, 10% के आसपास। एशियन पेंट से 10% कम है। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, 50% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी वर्जन पेंट में 16% है। तो फंडामेंटल इंटैक्ट है, इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, टेक्निकली बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, जो आपकी कैपिटल को 2 गुना करने की ताकत रखता है। ये कोई कॉल और पुट में इन्वेस्ट करके, लगा करके
तुक्का खेलने वाली चीज़ नहीं कि एक दिन में अपनी कैपिटल को हम 2 गुना करें, 3 गुना करें, 10 रुपए की कॉल 100 रुपए कर दें। ये एक जेंटलमैन स्ट्रेटजी है जो आप एज ए इन्वेस्टर इसमें एंटर कर सकते हो प्रॉपर एसएल के साथ, और पेशेंस से अगर आप साल 2 साल बैठेंगे तो 100% यहाँ पर आपकी कैपिटल को डबल होना ही है। दोनों में आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है। बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे एशियन पेंट में दिख रही है क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर है। बर्जर पेंट भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर भी आपकी कैपिटल डबल ही होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नॉलेज समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी, नॉलेज कुछ इंसाइटफुल रही होगी। अगर कुछ भी लगता है कि आपके काम का है तो कमेंट करके बताएं और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।